हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी नामकरण के आज सेकेंड पार्ट में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आईयूपीएससी नामकरण के कुछ नियमों के बारे में चर्चा की और उन्हीं नियमों के आधार पर आज हम आईयूपीएससी नामकरण के कुछ उदाहरण हल करेंगे और उन नियमों को अप्लाई करके और उदाहरणों की सहायता से नाम लिखना सीखेंगे कि यदि अपने को इस तरह से कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसका नाम अपन किस प्रकार से लिखेंगे, कहां पर कौन कौन सा नियम अपने को अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और इनके अभी अपन आईयूपीएससी नोमेनकल्चर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को जो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो नामकरण से पहले मैं केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेता हूं। जैसे यहाँ पर केंद्रीय धातु है निकिल, तो आप मानेंगे कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक है। उसके बाद में देखिए Cn, ये 4 लिगेंड है। Cn पर अपन जानते हैं -1 चार्ज होता है, Cn पर -1 चार्ज है तो 4 Cn पर -4 चार्ज हो जाएगा और इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या होगा योग कितना होना चाहिए, जितना इसके ऊपर आवेश होता है। जैसे इस पर -2 चार्ज है तो इनका सबका जो योग है वो -2 के बराबर होना चाहिए। ये शुरू में मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे हैं जिन पर आवेश ऑलरेडी लगा हुआ है, बाद में अपन ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिन पर आवेश नहीं लगा हुआ होता है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा +2, यानी निकिल का ऑक्सीकरण अंक आ गया +2। उसके बाद में अपन निकालते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X, F -1 होता है तो 6 के लिए -6 और सबका योग हो जाएगा -3, यानी X की वैल्यू आ जाएगी +3। नेक्स्ट यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये देखिए ये तो है कोबाल्ट CO, कैपिटल C और स्मॉल o लिखेंगे तो ये तो हो गया कोबाल्ट धातु। और अगर आप दोनों को ही कैपिटल लिख देते हैं तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि अपना एक लिगेंड होता है और जिसको कार्बोनिल नाम दिया था अपन ने। यानी ये तो है कोबाल्ट धातु और ये 6 कार्बोनिल लिगेंड हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कोबाल्ट धातु है और ये 6 जो हैं ये अपने लिगेंड हैं, यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड। चलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं X। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होता है तो इस पर आवेश आएगा 0 और इनका सबका योग भी 0 होना चाहिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, यानी x की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से सबसे पहले आप जो भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है उसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हुए थे, तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए, समझ गए। ऑक्सीडेशन नंबर के पश्चात यदि संकुल पर चार्ज या आवेश नहीं दिया हुआ होता है तो अपने को आवेश भी निकालना पड़ता है। जैसे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आवेश दिया हुआ है, क्योंकि समन्वय मंडल का आवेश निकालना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे तो हमने नियमों में पढ़ा था कि समन्वय मंडल पर यदि टोटल नेगेटिव चार्ज आता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर हो सकता है 0 चार्ज आ जाए, तो पॉजिटिव या 0 चार्ज आता है उस स्थिति में तो अपन नॉर्मल धातु का नाम लिख देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हमने धातु के नाम के आगे एक शब्द जोड़ा था 8, तो वो 8 लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इस गुरु कोष्ठक यानी समन्वय मंडल पर कितना चार्ज है। तो फर्स्ट 2 एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि -2 और -3 यानी दोनों ऋणावेशित है और थर्ड का चार्ज आप निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है, इसके अंदर जितनी भी स्पीसीज है सबका आवेश जोड़ दीजिए। कोबाल्ट पर कितना आवेश है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया, यानी कोबाल्ट पर 0 आवेश है। कार्बोनिल भी उदासीन होता है तो इस पर भी 0 आवेश है, यानी इस समन्वय मंडल पर टोटल 0 और 0 आवेश है, शून्य आवेश ही है इसके ऊपर इस पर। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली जो स्पीसीज है इसके समन्वय मंडल पर -2 चार्ज अपने को दिया हुआ, सेकेंड स्पीसीज में -3 चार्ज है और थर्ड स्पीसीज में अपन ने देख लिया कि इस पर 0 चार्ज है। अब अपन इनके देखिए नाम लिखते हैं। नाम में देखिए सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई धनायन होता है तो उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि कोई धनायन नहीं है। धनायन के बाद में लिखे जाते हैं लिगेंडों के नाम। तो इसमें जो भी लिगेंड है पहले देखिए मैं उनके नाम लिखता हूं। इनमें ये लिगेंड है, 4 साइनो लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 4 के लिए आप लिखेंगे टेट्रा और लिगेंड का नाम लिख देंगे साइनो,
यानी टेट्रासाइन। फिर लिगेंडों के नाम के बाद में आता है केंद्रीय धातु। लिगेंड कंप्लीट हो गए, तो अब केंद्रीय धातु यानी निकिल का नाम लिखेंगे। तो अब आपको ये चेक करना है कि निकिल का नाम निकिल ही लिखना है या निकिलेट करना है। तो इसके लिए आप देखिए समन्वय मंडल पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी अपने को 8 लगाना है, तो नाम हो जाएगा निकिलेट, ये लीजिए। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आया है निकिल का +2, यानी यहां पर आप लिख देंगे सेकंड। ये इस तरह से अपन पहले स्पीशीज का यानी पहले एग्जांपल का नाम लिख देंगे। उसके बाद में एक चीज मैं यहां पर आपको और बताता हूं, यदि आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट तो एग्जांपल दिए हुए उन पर ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है, यानी ये कोई कंप्लीट यौगिक नहीं है, ये ऋणायन हो गया एक। अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वो धनायन हो गया, ये एक यौगिक हो गया, उदासीन है ये, इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, यानी ये कंप्लीट यौगिक हो गया। ये केवल ऋणायन ही है, इसके साथ में अपन कोई धनायन और जोड़ेंगे तब यौगिक बनता है, यानी ये आयन्स होते हैं और ये यौगिक कंप्लीट यौगिक है। तो यदि आप किसी आयन का नाम लिख रहे हैं तो नाम पूरा होने के बाद में आगे आयन और जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक ऋणायन का नाम लिखा है, या अगर आप धनायन का नाम लिखेंगे तो भी आप आगे एक आयन शब्द और लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, सबसे पहले लिगेंडों के नाम, तो इसमें फ्लोरोलिगेंड है, 6 के लिए मैं लिखूंगा हेक्सा और लिगेंड का नाम फ्लोरो। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम क्रोमियम, चेक कीजिए क्रोमियम लिखेंगे या क्रोमेट, तो देखिए इस पर भी माइनस चार्ज है, तो धातु का नाम अपन करेंगे क्रोमेट। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया है, तो आप लिखेंगे थर्ड, और आवेश ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो आगे लगा देंगे आयन। ये हो गया दूसरे एग्जांपल का नाम। फिर देखिए तीसरे एग्जांपल, पहले लिगेंडों के नाम लिखूंगा मैं, 6 के लिए हेक्सा, लिगेंड का नाम होता है कार्बोनिल, ये लीजिए कार्बोनिल। उसके बाद में धातु का नाम, क्योंकि इस बार अपने समन्वय मंडल पर माइनस चार्ज नहीं है तो आप कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही लिखेंगे, आगे 8 लगाने की आवश्यकता नहीं है, और फिर आगे लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 0 आएगा। तो ये इस तरह से अपन एग्जांपल लिखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाम लिखने से पहले ठीक वही कार्य कर लेते हैं, पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर और इनका आवेश चेक कर लेते हैं। तो पहले देखिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, अभी पिछले एग्जांपल्स में सॉरी, और पहले अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर का एक वीडियो भी देखा हुआ है, तो अब आप ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा +2, फिर यहाँ पर आप Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा +1, X की वैल्यू +1 आएगी। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर निकालेंगे तो पोटेशियम का +1, तो ये तो हो जाएंगे +4, 4 पोटेशियम के +4, फिर Fe का अपन मान लेंगे X, और Cn पर -1 चार्ज होता है तो -6, तो X की वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में सोडियम का होता है +1, Ag का आप मान लेंगे X, सोडियम का +1 हो गया, Ag का X, Cn माइनस होता है तो 2Cn का -2, तो X की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, +2 होता है, Hg +2 होता है। उसके बाद में कोबाल्ट का आप मानेंगे X, और CnS -1 चार्ज होता है तो ये -4, तो X की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी प्लस। यहाँ पर आप क्रोमियम का निकालेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, क्रोमियम का मानेंगे X, फिर H2 होगा 0, NO नाइट्रोसिल ये भी उदासीन होता है तो इसका भी 0, और Cl -1 चार्ज होता है तो तीनों Cl का हो जाएगा -3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर के पश्चात अपन देखते हैं समन्वय मंडल का आवेश, तो इसका आवेश जोड़ते हैं। देखिए Fe पर कितना चार्ज आ गया, +2, प्लस के 2 और ये हो गए -6, प्लस के 2 और -6, तो चार्ज हो जाएगा -4, यहां पर लिख देता हूं। यहां पर देखिए Ag पर आवेश है +1, प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, +1 -2, यानी -1 बच गया, प्लस का 1 है और माइनस के 2 है तो बच जाएगा -1। यहां पर आप इस पर चार्ज निकालेंगे तो आएगा
देखिए प्लस के 2 है, माइनस के 4 है, प्लस के 2 माइनस के 4, तो ये बच जाएगा -2। यहां पर देखिए प्लस के 3, 0 और 0, यानी अपने पास में बच जाएंगे प्लस के 3। ये है इनके ऑक्सीडेशन नंबर और ये है इनके समन्वय मंडल पर आवेश। समन्वय मंडल पर जो आवेश है उनको देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 एग्जांपल में धातुओं के नाम के आगे आपको 8 लगाना है और इस एग्जांपल में आपको 8 नहीं लगाना। अब देखिए अपन नाम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल। तो सबसे पहले आप यहां से नाम लिखेंगे K4, तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे पोटेशियम के लिए, पोटेशियम। यहां पर अपन ने पढ़ा था कि संख्या सूचक शब्द यानी टेट्रा शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल आपको पोटेशियम नाम ही लिखना है। उसके बाद में अंदर आएंगे तो लिगेंडों के नाम लिखेंगे। तो ये अपने लिगेंड है, इनके नाम में लिख देता हूं हेक्सासाइनो, 6 CN है तो नाम हो गया हेक्सासाइनो, बीच में कोई गैप नहीं देना है, नाम कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम Fe, आयरन धातु का नाम लगाना है, 8 लगा करके लिखना है। तो आयरन का नाम फिर अपन लिखेंगे फेरेट, ये अपन पहले ही नियमों में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि कितना है +2, तो ये मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल का नाम। सेकंड एग्जांपल देखिए, सबसे पहले नाम आ जाएगा सोडियम, उसके बाद में लिगेंडो के नाम डाइसाइनो, डाइसाइनो, और फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम 8 लगा करके लिखेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट, और उसके आगे ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से अपने को नाम लिख दें। अगला एग्जांपल देखिए, यहां से नाम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे मरकरी, ये मिटा करके मैं इस नाम को यहीं पर ऊपर ही लिख देता हूं मरकरी। फिर उसके बाद में लिगेंडों के नाम, इनके नाम लिखेंगे आप CNS, इस लिगेंड का नाम होता है थायोसाइनो। एक सेम ऐसा ही लिगेंड और होता है NCS, जिसका नाम आइसोथायोसाइनो होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे Cl लिगेंड का नाम अपन लिखते हैं साइनो, और एक NC लिगेंड आता है जिसका नाम आइसोसाइनो होता है, ये अपन ने उभयतंतुक लिगेंड में पहले ही पढ़ लिया। तो 4 थायोसाइनो लिगेंड है तो आप लिखेंगे टेट्रा थायोसाइनो, ये लीजिए। और फिर उसके बाद में आप केंद्रीय धातु कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और 8 लगा करके लिखना है क्योंकि समन्वय मंडल पर माइनस चार्ज है। तो आप नाम करेंगे कोबाल्टेट और आगे ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल अगले का नाम लिखते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं, कोई प्रतिदिन आय नहीं है तो आप सबसे पहले लिगेंडों से नाम चालू करेंगे। इसमें देखिए 2 प्रकार के लिगेंड है तो आपको अल्फाबेट में लिखने हैं, एक्वा और नाइट्रोसिल। एक्वा का नाम ए से स्टार्ट होता है और नाइट्रोसिल का नाम स्टार्ट होता है एन से, यानी आप इसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे ट्राई, 3 एक्वा है तो आप लिखेंगे ट्राई एक्वा। फिर इसका नाम लिखेंगे, 3 ये हैं यानी ट्राई, और नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल। फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु क्रोमियम, जिसमें अपने को 8 नहीं लगाना है, केवल नॉर्मल नाम लिखना है क्रोमियम, बस इतना ही लिखना आपको। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +3 आया है, देखिए ये रहा, तो आप लिख देंगे थर्ड। और उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में इसका नाम लिखना है क्लोराइड। ये ध्यान रखिए, इसमें भी अपने को 3 संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ट्राई नहीं लगाना है, आपको केवल इतना ही लिखना है क्लोराइड। थर्ड के आगे जोड़ देंगे इसको कंटिन्यू ही, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ध्यान रखिएगा Cl ये अगर समन्वय मंडल के अंदर आता है तब लिगेंड होता है और लिगेंड के रूप में इसका नाम क्लोरो होता है। लेकिन अब ये समन्वय मंडल गुरु कोष्ठक के बाहर है, यानी ये लिगेंड नहीं है, ऋणायन है, तो ऋणायन के रूप में इसका नाम क्लोराइड लिखेंगे। और अगर अंदर होता तो इसका नाम अपन 3 के लिए ट्राई भी लगाते और क्लोरो भी लिखते साथ में, यानी अंदर होने पर अपन ट्राई क्लोरो लिखेंगे, लेकिन बाहर होने पर केवल इसका नाम क्लोराइड ही लिखा जाएगा।
इसके बाद में कुछ इससे थोड़े से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल अपन और देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने काफी सारे लिगेंड लिए हैं, 3 लिगेंड ले लिए जिनको अपन अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आप वही ऑक्सीडेशन नंबर और आवेश निकाल लेना, जो कि मैंने आपको पहले बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। उसके बाद में अपन नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप नाम लिखेंगे यहाँ पर सोडियम के लिए, सोडियम। उसके बाद में अंदर चलेंगे लिगेंडों के नाम। इसका नाम नाइट्रो, एथिलीन डाइअमीन और एमीन, यानी सबसे पहले नाम आएगा एमीन का। एमीन का ए से स्टार्ट होता है, एथिलीन डाइअमीन का ई से और नाइट्रो का एन से, यानी सबसे पहले इसका नाम आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एमीन, और उसके बाद में नाम आएगा एथिलीन डाइअमीन के लिए, एथिलीन डाइअमीन। इसके नाम में आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखना है, यहाँ पर अपन IUPAC नामकरण का एक नया नियम और जोड़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और नए नियम आते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक नया नियम और बता रहा हूं। ये जो मैंने नाम लिखा है एथिलीन डाइअमीन, यहाँ पर लागू होगा। ऐसा कोई लिगेंड जिसके नाम में ऑलरेडी पहले से ही संख्या सूचक शब्द आते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग हो रहा है तो उनके लिए ये नियम है। तो एथिलीन डाइअमीन के नाम में देखिए डाई शब्द का प्रयोग हो रहा है, इस लिगेंड के नाम में ही संख्या सूचक शब्द डाई आ रहा है, इसलिए इस लिगेंड के नाम में आपको ये नियम अप्लाई करना है। ऐसा लिगेंड जिसके नाम में मोनो, डाई, ट्राई इस तरह के संख्या सूचक शब्द प्रयोग होते हैं, इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इस तरह का यदि कोई लिगेंड आता है तो उस लिगेंड का नाम आप इस तरह से लिखने के बाद में उसको कोष्टक में बंद करेंगे, ताकि अपने को पता रहे कि ये पूरा एक ही नाम है। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है कि एथिलीन एक नाम है और डाइअमीन ये अलग से दूसरा नाम है। एथिलीन एक नाम है और डाइअमीन ये अलग से दूसरा नाम है, तो इस तरह का कंफ्यूजन न है। दूसरी बात, अगर ये 2 हो जाए, यहाँ पर तो जैसे मैंने एथिलीन डाइअमीन एक ही लिगेंड लिया है, लेकिन जैसे इस एग्जांपल में 2 हैं, तो इस तरह का जो लिगेंड होता है केवल इन्हीं के लिए, 2 के लिए आप डाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे इनमें। जैसे 2 के लिए आप पहले डाई लगाते हैं ना, जैसे ये 2 है तो आप डाई एक्वा लगाएंगे, तो वैसे इसमें डाई नहीं लगाना है, बल्कि इसमें 2 के स्थान पर लगता है बिस, और अगर 3 होते हैं तो ट्राई के स्थान पर भी लगता है ट्रिस। ये ध्यान रखना है, नाम को कोष्टक में लिखना है। 2 के लिए डाई की जगह बिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई की जगह पर आप ट्रिस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके नाम को तो अपन यहां पर कोष्टक में बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी संख्या केवल एक ही है, तो एक के लिए अपने को मोनो लगाना नहीं होता है। उसके बाद में आगे चलिए, उसके बाद में अगला लिगेंड का नाम आएगा नाइट्रो। तो आगे कंटिन्यू आप जोड़ देंगे नाइट्रो, समझ गए। फिर उसके बाद में आ जाएगा केंद्रीय धातु का नाम, 8 लग करके आएगा प्लेटिनेट, और उसके बाद में आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो आप लिखेंगे प्लेटिनेट 0। इस तरह से इसका नाम कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, एक्वा और एथिलीन डाइअमीन में से एक्वा पहले आएगा, तो आप लिखेंगे डाई एक्वा। इसका नाम आपको क्या लिखना है, देखिए मैं बता देता हूं, आप डाई एक्वा। फिर उसके बाद में इसका नाम देखिए, ये तो हो गया डाई एक्वा। फिर उसका नाम 2 के लिए आप लगाएंगे 20, और उसके नाम को लिखेंगे कोष्टक में एथिलीन डाइअमीन। ये नाम आपको कोष्टक में लिखना है। फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम आ जाएगा कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, कॉपर सेकंड, और फिर इसका नाम आ जाएगा सल्फेट, यानी नाम हो जाएगा डाई एक्वा 20 एथिलीन डाइअमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये इस एग्जांपल का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगले एग्जांपल का नाम देखिए, इस एग्जांपल का नाम होगा डाई ग्लाइसिनेटो। ये GLY ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है, तो आप नाम लिखेंगे डाई ग्लाइसिनेटो। इस पर -1 चार्ज होता है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ध्यान रखना इस पर -1 चार्ज होगा, तो नाम हो जाएगा डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, कॉपर सेकंड। और नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ये देखिए, इसमें मैंने केंद्रीय धातु 3 ले ली। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, 3 है तो आप 3 के लिए ट्राई लगा करके लिखेंगे,
एक तो मान लीजिए बड़े कोष्टक के बाहर, जैसे मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, और इसमें इस बड़े कोष्टक के बाहर यहां पर मान लीजिए 2 लगा हुआ है, ये एक एग्जांपल ये और देख लीजिए साथ। इन दोनों में देखिए आपको क्या समानता मिली। इसमें भी केंद्रीय धातु अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो 2 हो गई है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय आपको ध्यान रखना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2x होगा। H2O भी टोटल कुल मिलाकर के 6 दूरी 12 हो गए, लेकिन H2O का तो 0 होता है और SO4 3 हो गए। तो एक तो ऑक्सीडेशन नंबर में इनका ध्यान रखना है। यहां पर भी मैंगनीज 3 है तो आप मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर 3x मान करके निकालेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा और इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा +3। तो पहली बात तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय इनको ध्यान से देख ले कि केंद्रीय धातु H2O लिगेंड सभी कितने हैं, इनके नंबर कितने हैं। दोनों में अंतर यह है कि इसमें तो जो संख्या है वो कोष्टक के अंदर धातु के जस्ट नीचे लगी हुई है और इसमें पूरे समन्वय मंडल के बाहर लगी हुई है। तो ये जो यहां पर बाहर संख्या लगी हुई है, इसका तो नामकरण में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। नाम लिखते समय जैसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया कि +3 आया, फिर नाम लिखते समय इसका कोई उल्लेख नहीं करना है। नए आवेश निकालते समय इसको देखा जाता है। केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में इसका कोई काम नहीं है। अब नाम में अपन उसको देखेंगे भी नहीं और नाम लिखेंगे। देखिए नाम आप लिख देंगे हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर 3rd और बाद में इसके लिए भी बिना 3 के लिए ट्राई लगाए हुए ही सल्फेट लिखते हैं। लेकिन ये वाला जो एग्जांपल है जिसमें संख्या यहां पर बाहर न लिख करके और यहां पर अंदर लिखी हुई है, तो इन संख्याओं का आपको नामकरण में उल्लेख करना होता है, ये ध्यान रखना है। यानी इसमें आपको ट्राईमैंगनीज लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 12 के लिए आप लिखेंगे डोडिका कार्बोनिल ट्राईमैंगनीज 0। इसका नाम इस प्रकार से होगा डोडिका कार्बोनिल ट्राईमैंगनीज 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। तो ये इस तरह से आपको अगर इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है तो नाम लिखते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने आयुर्वेद से नामकरण के कुछ उदाहरण हल किए हैं। यदि आपको कोई उदाहरण नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। उसका आंसर आपको जितना जल्दी हो सके यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर रिप्लाई किया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बार बार बताते रहिए। वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुधार करना हो, आपका कोई सजेशन हो तो वो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है और उन्हीं के आधार पर हम आगे जो भी चेंजेस है धीरे धीरे, जैसे हमने काफी चेंजेस किए हैं, ये सभी आपके जो सुझाव दिए गए हैं उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।